कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन की अध्यक्षता में संपन्न हुई सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक। कांग्रेस ने कहा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण के साथ कराएं पंचायत चुनाव। और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को वादास्पद बनाने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए भाजपाइयों ने फूंका कमलनाथ, दिग्गी और विवेक तनखा का पुतला। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज सर्किट हाउस बालाघाट में सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, उप परिवहन आयुक्त सुनील शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी, एसडीएम केसी बोपचे, नगर पुलिस अधीक्षक अपूर्व भलावी, जिला परिवहन अधिकारी अनिमेश गढ़पाल, सिवनी आरटीओ देवेश बाथम, छिंदवाड़ा आरटीओ निशा चौहान, नरसिंहपुर आरटीओ जितेंद्र शर्मा, लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री राजीव श्रीवास्तव, मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक दीपक आड़े, ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के अरविंद त्रिपाठी, नेशनल हाईवे के अधिकारी उपस्थित थे। चेयरमैन सप्रे ने सड़क सुरक्षा के संबंध में संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामले में भारत पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत में प्रति घंटे 1200 सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और उनमें से 17 लोगों की मौत हो जाती है। हमें सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकने के लिए प्रयास करना होगा कि सड़क दुर्घटनाएं ही ना हो। इसके लिए हमें मोटर व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन कराना होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर बुधवार को कांग्रेसी नेताओं ने जिला कांग्रेस कमेटी में पत्रकार वार्ता की। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि जब प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार थी, रोटेशन पद्धति पर आरक्षण किया गया था। जब कमलनाथ की सरकार नहीं रही तो भाजपा सरकार ने उसे स्थगित कर दिया। अब पंचायत चुनाव में साल 2014 के चुनाव के आरक्षण पर ही चुनाव कराने आदेश जारी किया गया है, जिसका सभी ने विरोध किया है। रोटेशन प्रणाली से चुनाव कराने न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि ओबीसी के 27% आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराया जाना चाहिए। वो जान रहे हैं कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से महंगाई और जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन और इन सब बातों से पूरी जनता उद्वेलित है और हमको मुंह की खानी पड़ेगी, इसीलिए वो चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। साथियों, 14% आरक्षण तो पहले से चला आ रहा है, ये कोई नया तो नहीं। 27% की बात होती तो बात अलग थी। 14% आरक्षण से तो चुनाव जब से पंचायती राज अधिनियम बना है तब से 14% आरक्षण का तो बराबर रोटेशन पद्धति से चुनाव हो रहे थे। तो हम लोग की यही है कि भाई इसमें तत्काल चुनाव को स्टे करें। अभी पहले वो 14% आरक्षण की जो सुप्रीम कोर्ट में क्या उसको क्लियर करें और उसके बाद जो है रोटेशन पद्धति से आरक्षण हो। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण में आए विवाद को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए आज भाजपा मंडल द्वारा स्थानीय जय स्तंभ चौक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा का पुतला दहन किया गया। इस भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ और कांग्रेस के विरोध में जमकर नारेबाजी कर आक्रोश जताया। जानकारी के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, जबकि भाजपा द्वारा कांग्रेस पर आरोप लगाया जा रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के विरोध में कांग्रेस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गई, जिसके कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण के विरोध में दिशा निर्देश जारी किए। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, ओबीसी पिछड़ा वर्ग को छोड़ के चुनाव किए जा रहे हैं, उसके खिलाफ जो विवेक तनखा और कांग्रेस सरकार ने जो उनकी लगाई थी कोर्ट में, उनका पुतला दहन किया गया है। प्रदेश के 52 से 54% अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ ये एक बहुत बड़ा अन्याय है और इसके लिए संपूर्ण कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग समेत प्रदेश का हर व्यक्ति आक्रोशित है। ये हमेशा इस बात के लिए आगाह करते रही कि ये जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है वो निश्चित तौर पर होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग के हित में हमेशा भारतीय जनता पार्टी रही है। वर्तमान में देवी तालाब करीब 10.5 एकड़ पानी भरा हुआ है और इस तालाब पर मछुआरे मछली पालन करते हैं। शहर के पशु पानी पीते हैं और इस तालाब के कारण आसपास के क्षेत्र और शहर का जल स्तर बना हुआ है। लेकिन उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वितीय अपील में निर्णय और डिग्री होने के बाद भी और राजस्व अभिलेख में त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि हो जाने के बाद और उसमें सुधार न किए जाने के बाद भी इस तालाब पर किसी का कंजा नहीं रहा है और यह तालाब शहर के लोगों की आस्था केंद्र और मछली पालन और पशुओं के पानी पीने और सामाजिक और धार्मिक प्रयोजनों का केंद्र बना हुआ है। लोगों का निस्तारी हक अवतरण चला आ रहा है।
अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत के तत्वाधान में 25 दिसंबर को सुबह 11 बजे से स्थानीय नूतन कला निकेतन में प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस संबंध में सर्व आदिवासी विकास परिषद अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम ने बुधवार को पत्रकार वार्ता आयोजित कर बताया कि अधिवेशन में जनगणना प्रपत्र में अलग अलग कॉलम, धर्म कोड, गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करना, वन अधिकार अधिनियम, वनग्राम विस्थापन नीति, भू राजस्व संहिता, पेसा एक्ट, गौड़ खनिज अधिनियम, एट्रोसिटी एक्ट, संवैधानिक अधिकार और ज्वलंत सामाजिक समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान प्रदेश कमेटी का भी गठन किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर सभी आदिवासियों से उपस्थित रहने की अपील की है। पेसा एक्ट ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें किसी भी आदिवासी मंत्रणा परिषद या फिर किसी भी आदिवासी जो विधायक जो गण विधानसभा के होते हैं उन लोगों को शामिल नहीं किया गया है। ये एक कहना चाहिए गुपचुप रूप से उसको ड्राफ्ट किया गया है, जिसमें जो 1996 में जो दिलीप सिंह भुरिया जी ने का जो ड्राफ्ट था उसकी मूल भावना को ख़त्म कर दी गई है और सरकार ने सारे जो उसमें कमांड है वो अपनी ओर ले लिए हैं, जिसमें कि स्वशासन का मूल मंत्र है, मूल भावना उसकी स्वशासन की है। उस स्वशासन का जो अधिकार है उसको छीन लिया गया है, तो उस पर भी पूरी परिचर्चा राष्ट्रीय लेवल पे होनी है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पर निगरानी रखने और पर्यवेक्षण के लिए राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रविंद्र चौकसे को बालाघाट जिले के लिए प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रेक्षक चौकसे ने आज 22 दिसंबर 2021 को किरनापुर और लांजी पहुंचकर इन दोनों विकासखंड में पंचायत चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किरनापुर में मतदान अधिकारी को दिए जा रहे प्रशिक्षण को भी देखा और प्रशिक्षण ले रहे शासकीय सेवकों से कहा कि वे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए निर्भीक होकर कार्य करें। प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर आर.के. कटरे ने ईएमएस टीवी से चर्चा में बताया कि आज 22 दिसंबर से आगामी 28 दिसंबर तक प्रथम चरण के निर्वाचन कार्य के संपादन के लिए एक सप्ताह तक ये प्रशिक्षण नोडल अधिकारी लालबर्रा जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर सनोडिया के मार्गदर्शन में 2 कक्षों में मास्टर ट्रेनर आर.के. दुबे, जी.आर. अंगूरे, सुरेश सोनटके, डॉक्टर जे.पी. अजीत द्वारा दिया जा रहा है, जिसमें शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले 15/12/2021 से 21/12/2021 तक लगातार इस स्नातक महाविद्यालय लालबर्रा के 2 कक्षों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें पोलिंग ऑफिसर यानी कि पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर नंबर 1 का प्रशिक्षण चला 21 तारीख तक। उसके बाद अभी जो है आज 22 तारीख से लगातार 28 तारीख तक पोलिंग ऑफिसर नंबर 2, पोलिंग ऑफिसर नंबर 3, पोलिंग ऑफिसर नंबर 4 का प्रशिक्षण संपन्न होना है। मतलब 22 से संयुक्त रूप से 2 से लेकर 4 तक का होगा? हाँ, 2 से 4 तक का। कितने लोग उपस्थित हैं आज यहाँ? लगभग 40 लोग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।